मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, फिर भी भाजपा और कांग्रेस जो इस राज्य के महत्वपूर्ण दल हैं, उनके बीच में अंदर में रस्साकसी होनी शुरू हो गई। महापौर पद पार्षदों के लिए दावेदारियों का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में कांग्रेस में एक आदेश आता है कि जो पार्षद रह चुके हैं 5 साल तक, वो अपने 5 महीने का मानदेय पार्टी फंड में जमा कराएं। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं और पार्टी का एक बड़ा वर्ग उसके खिलाफ में खड़ा होता है। कुछ पार्षद उसके खिलाफ में बोलते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें औपचारिक रूप से नहीं होती हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये पूरी बातें शुरू हो जाती हैं कांग्रेस के अंदर। इसको लेकर के तमाम कन्फ्यूजन्स भी रहे हैं। ऐसे में हमने जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजय देवांगन जी, उनसे हमने बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि पूरा मसला क्या है और उस विवाद के पीछे का कारण क्या है। इसके अलावा कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां हैं नगर निकाय चुनावों को लेकर के, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे और चलते हैं सीधे संजय देवांगन जी के पास, उनसे पूरी चर्चा करते हैं। नगर निगम चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर फंड को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई आदेश आया है कि पार्षदों को फंड जमा करना पड़ेगा, तो ये क्या मसला है पूरा? ऐसा कोई आदेश तो नहीं आया है और संगठन में भी ऐसी कोई बात नहीं चली है कि कोई फंड पार्षद लड़ेगा और फंड जमा करेगा। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं, ये अफवाहें हैं। और इस तरह की बातें जब चुनाव आता है तो जो अगेंस्ट पार्टी होते हैं या जो हमसे अलग विचारधारा रखते हैं, वो उनके जुबानों से सब बातें आती हैं। ऐसी कोई बात पार्टी के अंदर नहीं है। एक लेटर भी सोशल मीडिया में है जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्षद रह चुके हैं वो उनको फंड देना है, 5 महीने का वेतनमान उनको देना है। वो देखिए, संगठन का मामला है और संगठन कभी भी चुनाव होता है तो ये फंड जो पार्षदों को वितरित किया जाता है, जो चुनाव लड़ते हैं उनको जो सहयोग दिया जाता है, ये संगठन की तरफ से ही दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वरिष्ठ हैं, जो कई बार के पार्षद रहे हैं या संगठन में उच्च पद पे बने हुए हैं, तो संगठन में सहयोग को सहयोग राशि कहा जाएगा, वो चंदा नहीं कहा जाएगा। और न ही पार्षदों से मांगने वाली जो बात है, ऐसा कोई उसमें परिलक्षित नहीं है। वो मात्र संगठन को मजबूत बनाने के लिए और अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ में पूरे जहाँ जहाँ निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहाँ सभी को सहयोग प्रदान करने के लिए इन बातों को कहा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार से दबाव या फिर वो नहीं है कि आपको करना ही है, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है संगठन के अंदर। कई जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि कई बार सब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने फंड दे दिया, वो जो चंदा है, जो सहयोग राशि उसको दे दिया, इसके बाद टिकट मिलने की गारंटी भी नहीं है, तो ऐसे में कौन देगा, क्या है, इस तरह का नहीं, ये प्रश्न ही नहीं बनता है। जो प्रश्न को आपने कहा है, ये कोई प्रश्न ही है, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति में पहले भी कहा हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस में जो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का जो हिस्सा है, कांग्रेस के अंदर जो पदाधिकारी हैं, वो उनसे सहयोग की मांग और तो हमेशा हर पार्टी करती है। कांग्रेस की बात ही नहीं, हर पार्टी करती है। और आज हम विपक्ष में हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी नहीं है और हम इतने बड़े चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो संगठन से अगर हम इन बातों को नहीं रखेंगे, हम अपनी संगठन से चर्चा नहीं करेंगे, सहयोग संगठन के अंदर नहीं मांगेंगे, तो बाहर तो जाएंगे नहीं अपन। 5 साल आपके महापौर हैं, 5 साल की एंटी इनकम्बेंट से कैसे निपटेंगे? देखिए, जो मुख्य कुर्सी पे बैठता है वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसके किए गए कार्यों को जो अच्छा होता है उसको अच्छे लोग अच्छे दृष्टि से देखते हैं, और अच्छा है उसको जो उनके विपक्ष में बैठते हैं वो विपक्ष की दृष्टि से देखते हैं, तो वो अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई एंटी कम्बेंसी नगर निगम रायगढ़ के अंदर बनेगी कि महापौर के खिलाफ कोई ऐसा कोई बात आएगा कि जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। कि ऐसी परिस्थिति नहीं। अब तो बहुत अच्छा चीज़ है कि बार स्वच्छ मन से और व्यक्ति डायरेक्ट महापौर को अपना वोट देगा, और जो हमारे महापौर अभी लड़ी थी उनका कोई ऐसा भी कृत्य नहीं है कि जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान हो। ये कहा जा रहा है सरकार डबल इंजन की है, केंद्र में भाजपा, स्टेट में भाजपा, तो यहाँ भी भाजपा अपना अप्रोच कर रही है और शायद उसके इसीलिए वो चांसेस बन रहे हैं। मतलब उनका दावा है कि हमारा बनेंगे, क्यों ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी।
देखिए, वो सत्ता पे हैं और सत्ता पे जो भी पार्टी रहती है वो सोचती है कि हमको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन पब्लिक तय करके बैठती है कि किसको। और ये नगरीय निकाय चुनाव जो है एक एक व्यक्ति का चुनाव है, क्योंकि उसके क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कितना बेहतर है और उनके लिए क्या कर सकता है, उनकी लड़ाई लड़ सकता है, उनके अधिकार दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है, इस पे तय होती है। और ये व्यक्तिगत चुनाव होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे भाजपा की सोच होगी कि या सत्ता पे है या उनके पास सभी हैंड्स उनके हाथ में है तो वो पा लेंगे, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी। क्योंकि आप देखें होंगे रायगढ़ नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जहाँ, और यहाँ की जनता इतनी समझदार है कि कब क्या करे इसकी जानकारी वो किसी को देती नहीं। जब रिजल्ट खुलता है तो सभी अचंभित हो जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक युवा, प्रत्येक समूह के लिए कार्य की, उसके बावजूद आज हम सत्ता से बाहर हुए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जरूरी नहीं कि सत्ता में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं जो बोल दूँ वो उसको जनादेश मान करके जनता वोट दे देगी, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रहती। यहाँ के विधायक ओपी चौधरी हैं, वो वित्त मंत्री हैं, तो उनकी भी नाक का सवाल बन जाता है, उसके लिए वो जी जान लड़ा देंगे। बिल्कुल, वो यहाँ के विधायक हैं और वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, तो बिल्कुल उनके नाक के ऊपर बात आएगी। और उनको नाक अपना बचाना है तो देखिए कैसे वो लड़ेंगे। उनकी अपनी नीति है पार्टी की, और कांग्रेस की अपनी नीति है। कांग्रेस अपनी नीति से लड़ेगी। और आज भी शहर के अंदर कांग्रेस के वोटर्स, कांग्रेस के ऊपर विश्वास करने वाले और कांग्रेस में जो अपनी बात को रख सकते हैं, या जो प्रत्याशी चयन होकर के आएंगे उनके ऊपर जो उनका विश्वास जगेगा, वो तो आपको रिजल्ट खुलेगी जब भी चुनाव के बाद तो दिखेगा। ये अभी फिलहाल घोषणा नहीं हुई, चुनाव की घोषणा नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस ये मान के क्यों चल रही है कि चुनाव होने वाला है? भाजपा की तरफ से कोई सांगठनिक तैयारियां नहीं दिख रही हैं, ना तो उनकी तरफ से कुछ वो दिख रहा है। ये और सरकार के बयान भी बार बार बदल रहे हैं, कभी कोई मंत्री कुछ बोलता है, कभी कोई मंत्री कुछ बोलता है। देखिए, चुनाव तो अब तक हो जाने थे, लेकिन भाजपा के अंदर भय है और डर है, इसी वजह से चुनाव को आगे बढ़ा रही है वो। और डर रही है क्योंकि एक साल में छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भय पैदा की है भाजपा, तो उससे उनको डर है। जो किसानों से किया गया वादा है वो पूर्ण नहीं हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते वो चुनाव को लेट करना चाहती है, ताकि जनता को समझा सके, अपनी नाकामियों को उनको उनके सामने रख करके उनकी सहानुभूति ले सके। इसके लिए वो लेट कर रही है। और कांग्रेस तो हमेशा तत्पर है, कभी भी हो जाए चुनाव, हम लड़ने के लिए मैदान में तैयार हैं। थैंक यू। अभी आपने पूरे मुद्दे पे, सारे मुद्दे पे संजय देवांगन जी को सुना। उन्होंने एक एक बात को संभवतः स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें हैं, क्या कन्फ्यूज़न है, किस तरह की इनकी पार्टी की गतिविधियाँ हैं, और आगे किस तरह की तैयारी वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए कर रहे हैं। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।